तपस्याओं में उपस्थित थी। हड़बड़ा करके बाहर वो निकाला जल से, तो वो तो कृष्ण बाहर रथ पर बैठा है, फिर डुबकी लगाई तो फिर वही कृष्ण और शंकर ब्रह्मा इत्यादि स्तुति गा रहे हैं। 3 बार डुबकी लगाई। अब अक्रूर जी को यकीन हो गया कि जो रथ पर बैठा है वो तो साक्षात नारायण है, हरि है। अब मुझे डरने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। स्नान करके बाहर निकले, मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, काका श्री क्या कुछ दृश्य देख लिया था जल में? अक्रूर जी ने कहा, अब देखने को शेष बचा ही क्या है, जो देखना था सो सब देख लिया प्रभु, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। रथ पर सवार हुए और रथ को लेकर के जैसे आगे बढ़े महाराज मथुरा में प्रवेश कर गए। मथुरा के बाहर ही शिविर लगा है ब्रजवासियों का, वहीं पर नंद बाबा इत्यादि सब लोग रुके। जाकर के कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कहा कि बाबा ये मथुरा नगरी हमने सुना है सोने की बनी हुई है, हम शहर में पहली बार आए हैं, नगर में पहली बार आए हैं, हमारा मन है हम एक बार इसकी शोभा देखना चाहते हैं। कृष्ण के छोटे छोटे सखा संग में हैं। अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी आप चिंता ना करें, निसंकोच होकर के भेज दो, नगर की शोभा देखना चाहते हैं। संग में छोटे छोटे सखाओं को लेकर के कृष्ण बलराम दोनों भाई चलो। सबसे पहले कहां पहुंचे? यमुना घाट पर पहुंचे, जहां पर कंस के धोबी उनके वस्त्रों को धुलाई किया करते थे, शाही धोबी। कृष्ण ने छोटे छोटे सखा नगर की शोभा को देख करके, अपने मैले कुचैले वस्त्रों को देख करके, क्योंकि गरीब सखा हैं, कई कई जगह से फटे हैं, कुछ के चरणों में पादुका ही नहीं है, मैले कुचैले कपड़ों को देख करके नगर में पहली बार गए हैं। तो कृष्ण सखाओं ने कहा, कृष्ण लाना देखो यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके ये सब घूम रहे हैं, हमको बड़ी शर्म लगती है, बड़ा संकोच लगता है, तुम कुछ करो ना। धोबी घाट पर पहुंच गए और जाकर के जहां धोबी कपड़े धुलाई कर रहे थे, धोबी से जाकर के कहा, मामा श्री प्रणाम। अब धोबी ने देखा कि तो वही जिसने पूतना का वध किया था, ये तो वही है जिसने पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, जो भी राक्षस गया सबका अंत कर दिया। और यदि मैंने आज इसे अपने हाथों से मार दिया तो महाराज कंस तो मुझे माला माल कर देंगे। महाराज अपना कपड़ा धोने का जो वस्त्र है उसको लेकर के मारने के लिए जैसे दौड़ा, प्रभु ने ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि एक ही मुक्के के प्रहार से धराशाही हो गया, आंखों से नाकों से खून निकलने लगा और महाराज प्राण पक्षी हो गए। सारे घाट पर भगदड़ मच गई, अफरा-तफरी मच गई। पूतना को मारने वाला आ गया, बकासुर को मारने वाला आ गया और वहां से सारे के सारे धोबी लोग भाग गए। कृष्ण का अपनी अपनी पसंद के वस्त्र छांट लो। कृष्ण ने कहा कि अपने अपने पसंद के जो वस्त्र हैं उठा लो। सभी सखाओं ने सुंदर सुंदर वस्त्र को उठाया, क्योंकि शाही वस्त्र है। अब उठा करके महाराज उनको पहन करके जैसे चले। अब ये 2-2 फीट के 3-3 फीट के बच्चे हैं, सभी में जो सखा है, बड़े बड़े व्यक्तियों के कपड़े पहन करके चले तो ऐसे दिखाई देने लगे जैसे आप लोग दिखाई देते हो ना शादी ब्याह में, वो गलियारा सकेरता चले ना, को क्या बोलते उसको, लांचा लांचा सजीरा करारा। जिस रास्ते से होकर के गुजर जाओगे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। सुबह के समय वही काम उन सखाओं के संग में हो गया। ऐसे लगता है जैसे लांचा पहन करके घूम रहे हो। बहुत ही ऐसे करे, ऊपर को खींचे बहुत ही, लेकिन छोटे छोटे सखाए बड़े बड़े कपड़े पहन करके अब क्या करेगा। कन्हैया से कहा, लाला ये तो भैया और भी काम खराब होगा, कुछ करना। इनके एक बहुत प्रेमी भक्त हैं दर्जी, उनके पास में पहुंच गए और जाकर के कहा कि इन सखाओं का माप लेकर के इन सखाओं के वस्त्र तैयार कर दो धोबी। तो दर्जी ने कहा, महाराज आप थोड़ा समय दें और मैं अभी अपने हाथों से इन सब के वस्त्र तैयार करता हूँ। उनकी माप तोड़ करके उनको सुंदर वस्त्र धारण करा। अब जैसे वस्त्र धारण कर रहा है महाराज, थोड़ा आगे बढ़े, सखाओं के संग में सामने से एक स्त्री आ रही है, 3-3 जगह से कमर बड़ी है, नाम है त्रिवक्त्रा। सैरंद्री भी कहते हैं, कंस की शाही दासी है, लेकिन लोग असली नाम से कोई नहीं पुकारते, कुब्जी कुब्जी कह करके पुकारते हैं।
कुब्जा कहकर। हाथ में कोई पात्र है, कटोरी या कटोरा जैसा। दोनों भाइयों ने रास्ता रोक लिया। कौन हो सुंदरी, कहां जाती हो? जिंदगी में पहली बार कान में शब्द पड़ा सुंदरी। जब से पैदा हुई है किसी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक बार के लिए तो मन में बड़ा आनंद हुआ, लेकिन फिर सोचा कि शायद तेरा उपहास उड़ा रहे हैं। क्रोध से आग बबूला हो गई और कहने लगी कि तुम्हें उपहास करने के लिए नहीं मिली हूं। कृष्ण ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। सुंदरी तुम कौन हो, अपना परिचय दो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम शैलेंद्री है, त्रिवक्रा भी कहते हैं, लेकिन कोई मुझे असली नाम से नहीं पुकारता। कुब्जा कह करके सब लोग मुझे संबोधित करते हैं। आज पहली बार तुमने मुझे सुंदरी कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, प्रसन्नता भी, क्रोध भी आया। और मेरे हाथ में जो पात्र है इसमें चंदन है। ये चंदन मैं रोज महाराज कंस को लगाने के लिए जाती हूँ, तो क्या तुम आज हमें चंदन लगाओगी? अब जैसे सुना कि क्या तुम हमें चंदन लगाओगे महाराज, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरे प्रभु ने अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर का अंगूठा दबाया और यहाँ से जैसे हाथ लगाया, वो जो 3 जगह से कमर बुढ़ती सीधी हो गई और अप्सराओं जैसी सुंदर बन गई। कुब्जा ने कहा कि आज के बाद महाराज कंस कहीं जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। नाथ, आज तुमने मेरा उद्धार कर दिया है, मेरी विनती है तुम्हारे चरणों में, आप मेरी कुटिया में पधारिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। प्रभु ने कहा, जरूर आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा काम शेष है, तुम घर पहुंचो, बहुत जल्द तुम्हारी कुटिया में पधारूंगा। थोड़ा आगे बढ़े, महाराज कंस ने बड़े बड़े बंदोबस्त किए हैं। एक हाथी है, कोल्यपीड़ नाम है, 10,000 हाथियों के बराबर बल अकेले हाथी में महीनों से मदिरापान किया कराया जा रहा है। महावत को कहा है कि इतना नशा कराओ इस हाथी को कि जैसे कृष्ण बलराम दोनों भाई दिखाई दे तो तुरंत ही अपने पैरों तले गुजर करके मार डालता। सामने से आ रहे हैं, महावत ने देखा कि दोनों भाई आ रहे हैं, हाथी को इशारा किया। हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठा करके और मदमस्त होकर के दोनों भाइयों की ओर दौड़ा मारने के लिए। बलराम जी ने उस कोल्यपीड़ हाथी की पूंछ पकड़ करके जोर से घुमा कर पटक करके मारा। फिर सूंड पकड़ करके इतनी जोरों से घुमाया महाराज, इतनी जोरों से घुमाया, आकाश मंडल में फेंक दिया। कहते हैं कि आज तक भी पृथ्वी पर नहीं आया। हाथी का कल्याण हो गया, भगदड़ मच गया। जो सैनिक समय में थे वे सैनिक कुछ मारे गए और कुछ मैदान छोड़ करके भाग गए। और जहां पर रंगशाला है, जहां पर वो शिव धनुष रखा है, जो तपस्या करके कंस ने प्राप्त किया था शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने कहा था कि जिस दिन ये धनुष भंग हो जाएगा और तुम्हारी कटारी पर जो पताका लगी है वो झुक जाएगी, समझ लेना तुम्हारा मारने वाला आ गया। उस शिव धनुष के पास में पहुंचे और कन्हैया ने उठा करके 2 टुकड़े कर डाले। उन्हीं धनुष के टुकड़ों से सैनिकों को मार मार करके अधमरा कर दिया, भगा दिया। जो पताका, जो ध्वजा, जो झंडा महल के ऊपर लगा है वो झुक गया। कंस ने देखा कि अब मेरा मारने वाला आ गया, प्रेम से बोली राधे। अगले दिन का समय हुआ और अगले दिन महाराज बड़ी सुंदर सभा लगाई है। दूर दूर के राजे महाराजे पधारे हैं, पहलवान पधारे हैं, संत महात्मा आए हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं सज धज कर, छोटे छोटे बच्चे, गोप ग्वाल ब्रजमंडल से पधारे हैं। चारों ओर से सभा को घेर कर बैठे और बीच सभा में जो अखाड़ा बना है उस अखाड़े में एक से एक बलवान पहलवान नजर आ रहा है। सल दोसल मुष्टिक ऐसे ऐसे भयंकर पहलवान महाराज, उनका आकार देख ले तो पसीना पसीना हो जाए। अब जैसे दोनों भाइयों ने प्रवेश किया, सब लोग देखते रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। सबको अपने अपने नजरिए से कृष्ण में जो मित्र हैं
उन्हें मित्र दिखाई देता है। जो माताएं वहां बैठे हैं, वृद्धा गोपिकाएं, उन्हें अपना पुत्र नजर आता है। जो गुरुजन वहां बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, उन्हें साक्षात परमेश्वर नजर आता है। जो शत्रु वहां बैठे हैं, उन्हें साक्षात काल नजर आता है। और ब्रज की जो सुंदर स्त्रियां वहां पर बैठे हैं मथुरा की, उन्हें तो उनमें प्रीतम के दर्शन होते हैं, पति के दर्शन होते हैं। कंस के पहलवानों ने कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए ललकारा कि हमारे साथ बंद युद्ध करो, द्वंद युद्ध करो। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कहा सुनो, मल युद्ध द्वंद युद्ध बराबर के योद्धाओं में होता है। हम तो अभी बच्चे हैं और तुम बहुत बलशाली, बहुत बड़े हो। कंस के योद्धाओं ने कहा तुम बच्चे नहीं हो सकते। जिन्होंने पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, वो बच्चा नहीं हो सकता। धेनुकासुर, इतने बड़े बड़े, इतने बलशाली राक्षस पहुंचे, सबका वध कर दिया, तुम बच्चे नहीं हो सकते। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो महाराज देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। एक एक भाई के साथ में दो दो पहलवान अपने अपने दांव पे जजमाते हैं। कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो पटकनी दे, कभी वो पटकनी दे। और युद्ध ऐसा सुंदर हुआ महाराज, ऐसा अद्भुत हुआ। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने एक एक करके सारे पहलवानों का प्राण आहुति कर दिया और उछल करके जहां कंस बैठा है 40 फीट की ऊंचाई पर अपना सिंहासन लगाया है, वहां चढ़ गए और कंस के केस पकड़ करके तुरंत सिंहासन से नीचे पटक करके जमीन पर पटक दिया और अपने घुटने मोड़ करके कंस की छाती पर बैठ गए, गले को दबाना शुरू कर दिया। कंस कहता है बेटा मुझे छोड़, अरे भैया मुझे छोड़, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। कन्हैया ने कहा कि जब दूसरों को दर्द देता था, पीड़ा देता था, तब मुझे नहीं पता था, आज खुद पर आई तो दर्द होता है। माफ करना मामा जी, मेरी आदत है। पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार यदि पकड़ लिया तो उसे उसके स्थान पर भेज कर देखते ही देखते थोड़ी देर में कंस के प्राणों का अंत कर दिया। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुबियां बजने लगी, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मृदंग बजने लगे, ऋषियों मुनियों ने स्तुति गाई, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। आज ब्रज मंडल में पहली बार जो ब्रजवासी हैं खुलकर हंसे, जय जयकार किया, खुशियां मनाई। आज इस दुष्टों का अंत हो गया। कारागार के अंदर पहुंचे, महाराज उग्रसेन को स्वतंत्र किया। जितने वहां पर राजे महाराजे बने सबको आजाद किया गया, स्वतंत्र किया। आज उग्रसेन, वसुदेव और देवकी ने पहली बार कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। देवकी तो देखती ही रह गई और बार बार यशोदा का धन्यवाद करती। यशोदा, आज मेरा 11 वर्ष 56 दिन का कन्हैया देखने में ऐसा लगता है जैसे 21 वर्ष का जवान बेटा हुआ। तुमने इतने प्यार से, इतनी देखभाल से पाला है कि 11 वर्ष का ये छोटा सा बच्चा आज 21 वर्ष का प्रतीत होता है। मैं तुम्हारा ये ऋण बार बार जन्म लेकर भी नहीं उतार सकती। कभी मुख चूमती है, कभी हाथ चूमती है, दुलार करती है, प्यार करती है, आंखों से अश्रु प्रपात चल रहा है। महाराज महल के अंदर पधारे सब लोग। अगला दिन हुआ, महाराज उग्रसेन ने कहा कि कृष्ण को राज तिलक होना चाहिए। दोनों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि जिस राज्य का राजा जीवित हो उसके रहते हुए दूसरा राजा नहीं बन सकता। इस राज्य के मालिक आप हो तो राज तिलक तो आपको ही होगा। हम सब आपकी सेवा में रहेंगे नाना श्री। और महाराज उग्रसेन को फिर से गद्दी पर बैठाया गया। नंद बाबा को पास में बुलाया और नंद बाबा को पास में बुला करके कहने भागी सच सब सच्चे वाली भागी सच भागी अभी 4 बजे है 4 बजे अभी कैसे भगा दी। बिजली वाले भी झूठे दिख रहे हैं। तंग आगे मारे भी तंग आएगी बिजली वाले।
चेहरा बिसरा दे, चेहरा बिसरा दे। नंद बाबा को पास में बुलाया और नंद बाबा को पास में बुला करके कहने लगे कि बाबा आप वापस गोकुल लौट जाओ। आइए हमारे मध्य में आखापुर से आदरणीय अभिमन्यु जी अभी 2 महीना पहले इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और पिछले 2 दिन से आखापुर से सब लोग आ रहे हैं, आज भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया अभिमन्यु जी का। बड़े प्रेमी बंधु हैं, बड़ा सज्जन परिवार है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में इन्होंने भगवान का यह अनुष्ठान कराया। आइए स्थान ग्रहण करें। नंद बाबा को कहा कि आप वापस मैया यशोदा के पास में लौट जाओ। मैया यशोदा इंतजार करती होगी। नंद बाबा ने कहा तुझे लिए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि तू साथ में नहीं गया लाला तो वो रो रो करके मर जाएगी, वो तेरे बिना जीवित नहीं रहेगी। यदि तू संग में चलेगा तो मैं वापस जाऊंगा, यदि तू संग में नहीं जाएगा तो मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा। और तूने कहा था कि परसों लौट करके आ जाऊंगा। कृष्ण ने बहुत समझाया और समझा करके जैसे तैसे वापस किया। नंद बाबा समझ गए कि हमारा अब कोई अधिकार नहीं है, कोई जोर नहीं है, क्योंकि ये तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। रोते हुए छोटे छोटे सखाओं के संग में सखा भी बहुत विनती की, बहुत खुशामद की, निवेदन किया कि लाला तुझे चलना चाहिए, मैया के लिए चलना चाहिए, राधा जी के लिए चलना चाहिए, और जो गैया हैं जो तेरे बिना चारा भी नहीं चरती हैं, तुझे एक बार चलना चाहिए। उनको समझा करके जैसे तैसे वापस किया। रोते हुए सब लोग वापस आए। अटारी पर खड़ी है मैया यशोदा और मथुरा से आने वाले मार्ग पर नजारा कढ़ाई बैठी है कि अब कन्हैया आता होगा, अब कान्हा आता होगा। अब जैसे दूर से रथ आता हुआ देखा, तुरंत उतर करके नीचे आई, आकर के रथ के चारों ओर गई, कहाँ है कान्हा, कहाँ है कन्हैया। नंद बाबा ने कहा देवी वो अभी नहीं आए हैं लौट करके। अब जैसे सुना मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। नंद बाबा ने गोप वालों की सहायता से मैया यशोदा को महल के अंदर लेकर के पहुंचे। उस दिन से परिस्थिति बदल गई महाराज, उस दिन से परिस्थिति बदल गई और परिस्थिति ऐसी हो गई कि अब तो मैया यशोदा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, रो रो करके आंखों का पानी भी सूख गया। चेहरे की सुंदरता, घर की रौनक, सब कुछ चला गया। कोई भोजन दे दे तो वही 8-8 दिन तक थाली ऐसे ही रखी रहती है। पानी रखा है कभी कभी तो कुत्ता बिल्ली उसको बिखेर करके चले जाते हैं। पागलों जैसी स्थिति हो गई है। आइए इधर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण बलराम को पहली बार आज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। थोड़े ही दिनों में शिक्षा ग्रहण कर ली। जिसकी श्वास से वेदों का प्रतिपादन हुआ हो, जिसने सारे जगत को रचा हो, उसे क्या विद्या अर्जन करना, लेकिन सांसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है, विद्या अध्ययन करना जरूरी है। संदीप ने गुरु के आश्रम में पहुंचे उज्जैन मध्य प्रदेश, और वहां जाकर के उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में महाराज एक दिन दोनों भाइयों ने गुरुदेव के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि गुरुजी हमने आपसे शिक्षा ग्रहण की है, आदेश करें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि भैया हम तो गुरु दक्षिणा लेते नहीं है, हमारा नियम नहीं है, आज से पहले कभी नहीं ली। दोनों भाइयों ने जिद की तो कहने लगे देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुटी में आपकी गुरु माता है, उनसे जाकर के पूछ लो, शायद उन्हें कोई वस्तु चाहती होगी तो ले लेगी। गुरु माता के पास में पहुंचे। गुरु माता ने जैसे सुना कि गुरु दक्षिणा में क्या दोगी मैया, अब कृष्ण को देखा तो देखते ही रो पड़ी। क्यों रोती हूँ मैया, आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो तुम्हारे जैसा होता। मतलब किसी राक्षस ने हरण कर लिया, कहते हैं समुद्र में फेंक दिया और अभी तक नहीं मिला। कन्हैया ने कहा चिंता न करो माँ, ये एक पुत्र का वचन है,
आज गुरु दक्षिणा में तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिलेगा। धनुष बाण उठाकर सागर के तट पर चले गए और धनुष पर बाण सजाया। समुद्र पर जैसे धनुष को खींच करके तैयार किया, समुद्र देवता हाथ जोड़ करके बाहर निकले। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपके गुरु के पुत्र को कुछ नहीं किया है। मेरे अंदर एक राक्षस निवास करता है जिसका नाम शंखचूड़ है, उसने तुम्हारे गुरु के पुत्र को उठाया, शंखचूड़ के साथ युद्ध हुआ, वध कर दिया। उसके पास भी पुत्र नहीं मिला। सूचना मिली कि यमपुरी में वास करता है। यमपुरी पर चढ़ाई कर दी। यम महाराज भी घबरा गए कि आज से पहले प्रभु कभी मेरी नगरी में नहीं आए, आज कैसे पहुंच गए। स्वागत किया, सत्कार किया, वंदना की। महाराज आज्ञा करें, तुम्हारे पास में मेरे गुरु के पुत्र की आत्मा है, मुझे वापस चाहिए। यमराज ने कहा कि आपने नियम बनाया है, मैं नियम कैसे तोड़ सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि नियम कौन बनाता है। यमराज ने कहा कि आप नियम बनाने वाले भी हमें, तोड़ने वाले भी हमें। आज गुरु के पुत्र की आत्मा मुझे ला करके दे दो, नहीं तो सारी सृष्टि का अंत कर डालूंगा। गुरु के पुत्र की आत्मा लेकर के लौटे और महाराज गुरु के चरणों में उनके पुत्र को समर्पित करते हुए कहा कि माँ गुरुदेव ये आपका पुत्र है, आप संभालो। गुरुदेव ने खुश होकर के दोनों हाथ उठा करके कहा कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें किसी भी विद्या में परास्त कर सके, ये एक गुरु का आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो कोई परास्त नहीं कर सकता। वापस मथुरा लौटे, स्वागत किया, सत्कार किया मथुरा वासियों ने। और आज पहली बार मैया देवी अपने हाथों में भोग का थाल सजा करके कृष्ण बलराम दोनों भाइयों के लिए लेकर के गए। प्रेम से बोलिए राधा। मुझे लगता है कि आज कुछ कथा ज्यादा लंबी लंबी चल रही है। आइए चलो आपके मतलब के भजन कह दो। हम लोग वैसे यहाँ मुझे सब ठीक ठाक ही लोग लग रहे हैं। भगवान ने मौज की है सबके पास में। और मैं चाहता हूँ व्यासपीठ से भगवान से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी है, आपको इतना धन, इतनी दौलत, इतना ऐश्वर्य दे कि झाड़ू से सकेर नहीं पड़े। आपको अंदाजा ही ना हो कि आपके घर में कितना धनवान है, अंबानी भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी धन दौलत आपके पास। लेकिन अब काम की बात सुनो। जिस पैसे के लिए इंसान पूरे दिन भगता है ना, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? कुछ करते रहे जी, कुछ ना कुछ करते रहे। अरे कुछ वार्ता तो करो यार। वार्ता तो कर रहा हूँ, बताओ बोल रहा हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिस पैसे के लिए इंसान सुबह से शाम तक भागता है और अच्छे बुरे सारे कर्म करता है, उस पैसे को, उस घर को, उस परिवार को, बेटा बेटी पत्नी सब कुछ छोड़ करके यहाँ जाता है। एक छोटी चवन्नी भी साथ में लेकर के नहीं जाता। ठीक है जी। और भगवान से वादा करके आया था प्रत्येक जीव कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, जन्म ले लूंगा ना महाराज, तो तेरे नाम का कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा और धर्म करके काम करूंगा। सज्जनों को, संतों को, उनके लिए भंडारी इत्यादि की व्यवस्था करूंगा, गरीब की मदद करूंगा। लेकिन सब कुछ भूल जाता है। अंत में जब मरने का समय आता है तो सारी चीज याद आती है। और सारी चीज जब याद आती है, सारे परिवार के सदस्य खाट के चारों ओर घेर करके खड़े हैं। पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, पुत्र वधू भी है, माँ भी है, यार दोस्त भी खड़े हैं और उनकी तरफ देखता है लेकिन कह कुछ नहीं सकता। लेकिन मन से क्या सोचता है इंसान, वो मैं बता रहा हूँ। मरते समय आदमी कहने की कोशिश करता है अपने मन की बात, अपने यार दोस्तों से, परिवार वालों से। शायद कहना चाहता है कि एक बार भगवान से मोहलत ले लो, एक बार जान बचा लो, तो जो काम अधूरे हैं, जो वचन अधूरा है, वो वचन पूरा करके जाऊंगा। तो है, अरे चल जाएगा।
तोड़ के झूठी दुनिया के बंधन, आज मैं तो चला मेरे यारो। तोड़ के झूठी दुनिया के बंधन, आज मैं तो चला मेरे यारो। आ गया लेके भी सवारी, रुक सके तो उसे रोको यारो। वो इंसान ये कह रहा है कि यमराज सवारी लेकर के आ गया है, और आप मेरे यार दोस्त परिवार वाले पत्नी बेटा माँ सबको यहाँ पर बैठे हैं। आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है कि एक बार अगर आप रोक सकते हो तो यमराज को रोक दो। मैं अभी जीना चाहता हूँ, अधूरे काम पूरा करना चाहता हूँ। चलिए जी। तिजोरी भरी है, बैंक के खाते भरे हैं। आज उनमें से 10-20 गड्डी निकाल कर जो मेरी छाती पर रख दो। मैं साथ में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ले जा नहीं सकता। था बहुत में तो धनवान पहले, था बहुत में तो धनवान पहले, आज कीर्तन न कर मुझको मारो, आज कीर्तन न कर मुझको मारो। आ गया लेके अम्बी सवारी, आ गया लेके अम्बी सवारी, और उसे तो उसे रोको यारो, और उसे तो उसे रोको यारो। बहुत सारे मिल थे मेरे कपड़ों के, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई। आज तन पे बचे 3 कपड़े, आज तन पे बचे 3 कपड़े, देखो उनको न अब तुम उतारो, देखो उनको न अब तुम उतारो।
कयामत करेगा यारो। बड़ी सुंदर बात है। सिकंदर का नाम सुना आपने? सिकंदर का प्रेम से बोले राधे राधे। ओ दीदी, ओ दीदी, ओ हरी साड़ी वाली दीदी, 1 घंटे बाद में मैं उधर जाऊंगा, फिर खूब बात करना, मेरी तरफ देख लो। अंत में कितनी सुंदर बात कही आपने। कभी सिकंदर का नाम सुना? सिकंदर का कौन था? सिकंदर, सिकंदर कौन था? विश्व विजेता सिकंदर। कहते हैं कि सारा विश्व उसने जीत लिया था। कभी स्कूल में गए हो, गलती से पढ़ लिया हो तो शायद आपको पता होगा, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कम साठ के स्कूल में दादागिरी ज्यादा चलती है, पढ़ाई कम चलती है, टीचर भी जान बचाते हैं। लेकिन गलती से पढ़ गया हो तो मैं बता रहा हूँ, विश्व विजेता सिकंदर सारे संसार को जीता। लेकिन जब पढ़ने लगा तो उसने अपने मंत्री को बुला करके एक बात कहा कि एक काम करना, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे निकाल देना। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि जिसने सारी दुनिया को जीता, आज वो अपने साथ एक टूटी कोड़ी लेकर के नहीं जा सकता, खाली हाथ जा। खुद को समझो कभी ना सिकंदर, छोड़ सब कुछ यही तुमको जाना, और छोड़ सब कुछ यही तुमको जाना, छोड़ सब कुछ यही तुमको जाना। मुट्ठी बंद जग में आया था, वो मुट्ठी बंद जग में आया था, हाथ फैला के जाना है यारो, हाथ फैला के जाना है यारो, यारो हाथ फैला के जाना है यारो। आ गया लेके यम्पी सवारी, आ गया लेके यम्पी सवारी, रुक सके तो रुके रहो यारो, रुक सके तो रुके रहो यारो। बोले श्री बांकी बिहारी लाल जो दे। मुट्ठी बंद जग में आया था, लाखा न हाथ फैला के जाना है यार। इसलिए कुछ ले जा नहीं सकते, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाओगे। और एक चीज बताऊं, जिस समय आप चारपाई पकड़ लोगे ना, खाट पकड़ लोगे, आप दान तो क्या करोगे, किसी को विदाई तो क्या दोगे? अगर आपका जी कर रहा होगा तो मैं 1 रुपए की टोपी मंगा करके खा लूं, तो खा नहीं सकते। जबकि घर भी तुम्हारा, संपत्ति भी तुम्हारी, जमीन भी तुम्हारी, बेटा बेटी भी तुम्हारे, तुम्हारी को इतनी औकात नहीं कि तुम अपने 2 रुपए खर्च कर सको। है किसी की इतनी औकात? अगर बेटा ला देगा तो ठीक है, नहीं ला देगा तो ठीक है, बहू ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो ठीक है। तो कैसे मालिक? घर आपका नहीं, जमीन आपकी नहीं, कुछ आपका नहीं है। इसलिए जीते जी अपने जीवन में कम से कम एक काम तो करते चलो। मैं ये नहीं कहता कि अपना घर बांध करके दे दो किसी को, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा जीवन में दान भी करना चाहिए, खर्च भी करना चाहिए, क्योंकि यही आपके साथ में जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। ठीक है जी। पर मैं कितना भी कह दूंगा आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। बोलो बताओ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण बलराम दोनों मथुरा में शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आने के बाद में मैया यशोद, मैया देवकी ने स्वागत किया, आरती उतारी। रोहिणी माता के साथ में बलराम कक्ष में चले गए और कृष्ण अपने कक्ष में चले गए। आज मैया देवकी अपने हाथों से 56 भोग तैयार करके कृष्ण के कक्ष में पहुंची। जैसे कक्ष में पहुंची तो देखा जैसे देवकी आदरणीय श्रीमान करण जी
जो भावी प्रधान के उम्मीदवार हैं जी, जो भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आदरणीय करण जी 2100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। भागवत कथा जोरदार ताली बजाएंगे। और 25 किलो प्रसाद की भी व्यवस्था की है इन्होंने, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। आज बहुत आ गए प्रसाद, बहुत 25 किलो प्रसाद की व्यवस्था भी आदरणीय करण जी की तरफ से, जो भावी उम्मीदवार है प्रधान पद के, उनकी तरफ से सहयोग आया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आइए मैया देवी की 56 भोग का थाल सजा करके कृष्ण के कक्ष में पहुंची। कक्ष में पहुंची ही थी, कुछ याद आया, वापस दौड़ी रसोई घर में पहुंची। देवकी ने देखा कि यशोदा माखन से भोग लगाया करती थी। मैंने सब वस्तु रख ली लेकिन माखन नहीं रखा। माखन रख करके उस थाल में जैसे कक्ष के अंदर पहुंची, कृष्ण ने देखा और तुरंत ही मैया यशोदा की याद आ गई। देखियो मेरा विनायक रसगुल्ला आर्यन बाबू 101 रुपए लेकर के आया है। बेटा भगवान तेरी इतनी कीर्ति बढ़ाए, इतना यश बढ़ाए कि कपसाड़ के लोग ये कहें कि आर्यन नाम का भी कोई हमारा बेटा है, इतनी तरक्की प्रदान करे। जैसे ही माखन पर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण फिरकियों के साथ में रोने लगे। मैया यशोदा का स्मरण याद आ गया। देवकी तो घबरा गई, तुरंत वापस दौड़ी वसुदेव जी के पास में पहुंची। जाकर के कहने लगी, तुम यहाँ राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहते हो, उधर कृष्ण रोता है, क्यों रोता है? जाकर के उससे पूछो तो सही, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? वसुदेव जी ने कहा, देखो देवी, बचपन से हमारे पास में तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम क्या बता सकते हैं। उद्धव जी को बुलाया, बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य है, यादवों के महामंत्री और कृष्ण के सखा उद्धव जी, उनको बुलाया और बुला करके कहा, उद्धव जाकर के कृष्ण से पूछो तो सही, क्यों रोता है, क्या कष्ट है। उद्धव जी पहुंचे तो अटारी पर कृष्ण ब्रजमंडल की ओर मुंह करे खड़े हैं और महाराज आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उद्धव ने जाकर के पूछा, कृष्ण मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, सखा भी हूं, तुम्हारा महामंत्री भी हूं, कृपया मुझे सच सच बताना, तुम क्यों रोते हो, क्या कष्ट है, आखिर से मथुरा नगरी में कमी क्या है। कृष्ण ने रोते हुए उद्धव से कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की चाह। उद्धव मुझे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। यहाँ पर आजकल मेरा बड़ा लंबा नाम हो गया है, यदु कमल दिवाकर राज राजेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, लेकिन मुझे कोई कलवा कह करके नहीं पुकारता, कोई कान्हा कह करके नहीं पुकारता। सम्मान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। आज मुझे ब्रजवासियों की याद आती है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जे माही, पर जब ही सुरतिया वाजने की, दिल उमगते में चाहे। तुम्हारी जो नगरी है ना, ये कंचन की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, लेकिन इसमें मेरे ब्रजवासियों जैसा प्रेम नहीं है। तुम एक काम करो, क्या तुम मेरा संदेश लेकर के वृंदावन में जाओ, गोकुल में जाओ, वहां यशोदा मैया, नंद बाबा, श्री राधा जी, मेरे छोटे छोटे सखा इंतजार करते होंगे। कदाचित वो मुझे याद करते होंगे, तभी मुझे उनकी याद आती है।
उद्धव जी ने कहा याद आती है तुम्हें, संदेश लेकर के जाऊं वो भी मैं, लेकिन मैं तुम्हारा महामंत्री हूँ, तुम्हारा आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात सुन लो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कृष्ण ने कहा पहले जाओ तो सही, वो तो समय बताएगा कि 1 घंटे में आओगे कि 6 महीने में। और हाँ सुनो, जाते जाते मेरी काली कमरिया, मेरा मोर मुकुट साथ लेकर के जाना। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी तो केवल उससे बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है। सुबह का समय हुआ और सुबह का समय होते ही उद्धव जी ने रथ को सजाया, रथ सजा करके मथुरा की ओर बढ़ाया। इधर कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा हैं, रोज मथुरा जाने वाले मार्ग पर सुबह ही प्रातः काल आकर के बैठ जाते, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती, और जब रात्रि होने लगती तो निराश मन से अपने अपने घरों को लौटते, नंद रानी के महल के आगे से होकर के गुजरते और जाते जाते कहते मैया आज भी ना आयो, अपना बुझा सा चेहरा लेकर के लौट जाता। रोज की भांति आज भी वे सखा उसी मार्ग पर आकर बैठे। दूर से रथ को आते हुए देखा तो सारे सखाओं ने दौड़ लगाई। एक सखा कहने लगा मैं जानता था, मैंने पहले ही कही कि हमारे बिना वो ना रह सके। सब के सब दौड़े, एक सखा ढूंढ करके झाड़ी में छुप करके बैठ गया। सारे सखाओं ने कहा तू नहीं चलता भैया। उसने कहा कि जब तक यहाँ आकर के मुझसे माफी नहीं मांगेगा, फिर नहीं जाने का वादा करेगा, नाक रगड़ेगा, कान पकड़ेगा, तब जाकर के मैं उससे बात करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। कृष्ण के सखाओं ने कहा तेरी मर्जी, तू आता हो मत आता हुआ, हम तो जा रहे हैं, पहले हम दर्शन करेंगे, बाद की बात है। जब उसने देखा कि कृष्ण के सारे सखा चले गए, उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने कहा उठना बनाना बाद में होता रहेगा, पहले जाकर के एक बार उसके दर्शन तो कर लो। अब जैसे ही रथ के पास में पहुंचे, रथ का पर्दा खुला, रथ के अंदर से आवाज आई जय श्री कृष्ण भाई जी, मैं उद्धव यादव का महामंत्री, कृष्ण का सखा, कृष्ण का मित्र, उसने भेजा है संदेश लेकर के। सारे के सारे सखा चित्रलिखि से खड़े रहे। कृष्ण के वे नन्हे नन्हे सखा, उन्होंने देखा हमारे कृष्ण वर्षों बाद आया तो भी संदेश आया, अब भी तेरा कोई आता पता नहीं। उद्धव जी ने कहा क्या तुम बता सकते हो नंद रानी का महल कहाँ है? मुझे श्री जी से भी मिलना है। कृष्ण के रोते हुए सखाओं ने कहा कि उद्धव जी रथ से नीचे उतरिए। रथ से नीचे उतरे, जैसे ब्रज भूमि पर कदम रखा, चरण पड़े तो कण कण से मानो कृष्ण कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है, अजीब सा करंट लगता है। उद्धव जी ने कहा कि कहाँ आ गया हूँ? कृष्ण के सखाओं ने कहा ये जो जल देख रहे हो ना, ये जो जल बहता हुआ आ रहा है। उद्धव ने कहा इस जल के किनारे 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 चलते चले जाओ, जहाँ इस जल का उद्गम स्थल है, जहाँ से जल निकल करके चला है, वहीं पर नंद रानी का महल होगा। क्योंकि ये कोई नदी नाले का जल नहीं, ये कोई सरोवर का जल नहीं, लाखों गायें, हजारों बछड़े और लाखों गोपिकाएं, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप ग्वाल इत्यादि जो कृष्ण गृह में दिन रात रोते हैं, ये उनकी आंखों से निकले हुए आंसुओं के पनारे हैं। कृष्ण ने, उद्धव ने कहा कि कहाँ फंस गए, इतना रोते हैं। आगे आगे कृष्ण के सखा, पीछे